पाठ 18 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक लेखन है। अनुच्छेद का अर्थ है वाक्यों का समूह। दिए गए विषय पर कुछ वाक्यों में अपने विचारों को लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रहे, दिए गए विषय पर ही अपने विचार व्यक्त करें। वाक्य छोटे और स्पष्ट हों, अभिव्यक्ति सरल हो, कठिन नहीं। दी गई शब्द सीमा में ही अनुच्छेद समाप्त करें। आइए कुछ अनुच्छेद पढ़ें और सीखें कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। प्रातःकालीन सैर। दिन में निकला सूरज हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है। रात में चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेर अपनी गोद में सुलाता है। प्रातःकाल की शीतल मंद सुगंधित हवा हमारे स्वास्थ्य को अत्यंत लाभ पहुंचाती है। प्रातःकालीन सैर का जो लाभ उठाता है वह तन और मन से सदा स्वस्थ रहता है। हमारे फेफड़ों को शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। प्रातःकाल की शुद्ध हवा शरीर को ताजगी से भर देती है। सैर करने से मांसपेशियां भी लचीली बनती हैं। नई स्फूर्ति और जोश आने से शरीर ताकत से भर जाता है। प्रातःकालीन सैर से लाभ ही लाभ हैं। समय अनमोल है। अनमोल अर्थात अमूल्य, जिसका कोई मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। सूरज का प्रकाश, नदियों, झरनों से कल कल बहता जल और समय सब अनमोल हैं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो बस भागता चला जाता है। यह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए विद्वान समझदार लोग समय को जरा भी नष्ट नहीं करते। वे कम समय में अधिक से अधिक काम करते हैं। दिन भर के क्रियाकलापों का पहले ही हिसाब बना लेते हैं ताकि समय पर सब काम हो सके। इसी प्रकार हमें भी अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। समय पर सैर, समय पर उठना, समय पर पाठशाला पहुंचना, समय पर भोजन, समय पर खेल कूद और समय पर शयन। माँ कहती हैं कि बच्चों को अपने दिन भर के कार्यों की समय सारणी बना लेनी चाहिए ताकि पढ़ाई और खेल कूद के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्यकलापों और गतिविधियों के लिए समय मिल पाए। हम बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। हमें हमेशा समय पालन के महत्व का पता होना ही चाहिए। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। हम भारतीय अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और उस पर गर्व करते हैं। भारत के उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय इसकी सुरक्षा करता है, तो दक्षिण में समुद्र। नदियाँ, झरने, पर्वत, वन उपवन इस देश की धरती की शोभा बढ़ाते हैं। इस देश की मिट्टी उपजाऊ है। हम श्रम की पूजा करते हैं। किसान मजदूर ही नहीं, हर भारतवासी अपने तथा अपने देश की उन्नति के लिए खूब मेहनत करता है। भारत देश में 29 राज्य हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा है, किंतु यहाँ अनेक धर्मों को मानने वालों ने एक दूसरे के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक की भाषा को भी अपना लिया है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रगान जन गण मन है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हमें अपने देश पर नाज है। यदि मैं राष्ट्रपति होता, हम बच्चे एक दिन बड़े होंगे, कुछ जरूर बनेंगे और देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। पर अभी तो मैं छोटा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो क्या क्या करता। मैं जानता हूँ, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके कंधों पर राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। अनेक मामलों में राष्ट्रपति की राय अंतिम मानी जाती है। हाँ, यदि मैं राष्ट्रपति होता तो राष्ट्र की भलाई के कार्य करता। बापू को अपना आदर्श मानता। देश को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। मंत्रिमंडल को परामर्श देता कि वह ऐसे कानून बनाए जिससे देश का बच्चा बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, कोई भी अनपढ़ न रहे, सबको भोजन मिले, किसी को भीख मांगने की जरूरत न पड़े, चोरी न हो, किसान खूब अन्न उपजाएं, सब टैक्स भरें और देश की उन्नति में योगदान दें।
यदि मैं राष्ट्रपति होता तो देश को एक नई दिशा देता। बढ़ता प्रदूषण, या पेड़ पौधे और हम, या धरती के श्रृंगार पेड़ पौधे। किसी ने सच ही कहा है कि इस धरा के श्रृंगार है वृक्ष, धरा के फेफड़े हैं जंगल और बाग बगीचे। पेड़ पौधे रहित धरा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पेड़ पौधों और विभिन्न वनस्पतियों के अभाव में धरती पर बिछी हरी हरी दूब, हरे हरे पत्ते, हंसते खिलखिलाते फूल, फल सब्जियां, लकड़ी, विभिन्न प्रकार की औषधियां, घरेलू उपयोग की अनेक चीजें और सबसे महत्वपूर्ण प्राणवायु कहाँ से आएगी? प्रकृति यह सब हमें मुफ्त में देती है, परंतु हम मानव प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन करने में लग गए हैं। हमने चारों ओर प्रदूषण फैला दिया है। नदियां मैली, दूषित कर दी, पृथ्वी को कचरे से ढक दिया, उसके आभूषण पेड़ पौधों को काट दिया, कारखाने लगाकर हवा को दूषित कर दिया, चारों तरफ मोटर गाड़ियों, हवाई जहाजों की आवाजों का शोर भर दिया। हमारी धरा और आकाश जल, वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण से भर चुके हैं। मानव शरीर में अनेक बीमारियों ने प्रवेश कर लिया है। हमें आगे बढ़कर धरा को पुनः पेड़ पौधों से सजाना होगा।